समुद्र की देवी हूँ। यहाँ से जब कोई गुजरता है तो मैं उसे मदद के लिए पुकारती हूँ, लेकिन सब भाग जाते हैं। कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आता। लेकिन तुम आए, तुम्हारी एक टांग भी खराब है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं बहुत प्रभावित हुई। मांगो, तुम क्या मांगना चाहोगे? देवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी यह टांग ठीक कर दीजिए ताकि मैं काम करके अपने घर का पेट पाल सकूं। मेरी खराब टांग की वजह से मुझे कोई भी काम नहीं देता और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। किशन के इतना बोलते ही देवी ने अपनी शक्ति से किशन की टांग ठीक कर दी। किशन यह सब देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, देवी, आपने तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दे दी। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें जब भी मेरी कोई मदद चाहिए हो, समुद्र के पास आकर मुझे पुकारो। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। किशन ने गहरे जंगल से निकलकर अपने गांव की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। रास्ता लंबा और थोड़ा खतरनाक था, लेकिन अब उसके दिल में एक नई हिम्मत और ताकत थी। उसकी टांग पहले जैसी लंगड़ी नहीं रही थी और वह मजबूत कदमों के साथ धीरे धीरे चल रहा था। चलते चलते वह अपनी माँ को याद कर रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, माँ, आप अब यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी मेहनत से आपके लिए गर्व का कारण बनूंगा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। जैसे ही किशन गांव में दाखिल हुआ, रामू रास्ते में उसे मिल गया। रामू ने किशन की टांग देखकर हैरान होकर बोला, किशन, ये कैसे हुआ? तुम्हारी टांग तो पहले लंगड़ी थी और अब देखो बिल्कुल सही लग रही है। ये कैसे मुमकिन हुआ? किशन ने रामू को सारी बात बता दी, लेकिन रामू ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और बोला, सच बताओ, झूठ मत बोलो। जरूर तुमने किसी हकीम से अपना इलाज करवाया होगा। किशन ने विनम्रता से कहा, नहीं चाचा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मेरी यह टांग समुद्र की देवी ने ठीक की है। आप न माने अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, लेकिन जो सच है वह मैंने आपको बता दिया है। फिर किशन अपने घर वापस आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गांव पर एक आपदा आ गई, जिसके कारण सारे गांव वाले चिंतित थे। गांव का एक किसान किशन से मिला तो किशन ने उससे पूछा, सब ठीक तो है ना चाचा? यह क्या हुआ? गांव में सब लोग परेशान लग रहे हैं। बेटा, गांव की नदी जो कभी पतली सी बहती थी, अब वह भी सूख चुकी है। गांव में अब पानी नहीं है और सब लोग इसलिए चिंतित हैं। पानी के बिना न तो जीवन है और न ही फसलें उग सकती हैं। यह समझ से बाहर है कि अब हमारा क्या होगा। कुछ लोग तो दूसरे गांव से पानी लाकर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन फसलों के लिए पानी कहां से लाए? कुछ लोग जो कमजोर हैं, इतना लंबा सफर नहीं कर सकते और उनके घरों में पीने के लिए भी पानी नहीं है। ईश्वर हम पर दया करे और हमारे गांव में पानी का इंतजाम करे, तभी गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान आ सकती है। गांव वाले सब मिलकर सरपंच के पास जाए और उसे कहें कि वह गांव में पानी का इंतजाम करे। वह गांव का सरपंच है और उसकी जिम्मेदारी है कि गांव की पानी की परेशानी दूर करे। कम से कम इतना तो करे कि लोगों के घरों में पीने के लिए पानी मिले। हाँ किशन बेटा, आज सब गांव वाले मिलकर सरपंच के पास जाएंगे। चलो तुम भी। सब मिलकर चलते हैं। अब सरपंच ही हमारी मदद कर सकता है। गांव में जब तक पानी नहीं आता, पीने के लिए पानी का टैंकर लेकर आओ ताकि लोग अपनी प्यास बुझा सकें। चलो चाचा, चलते हैं, पानी बहुत जरूरी है। फिर गांव के सभी लोग और साथ में किशन भी मदद के लिए सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, आपको तो पता ही है कि गांव में पानी ना होने की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। कृपया हमारी कोई मदद करें। मैं तुम लोगों की क्या मदद करूं? मैं तो खुद अपने आदमियों के जरिए दूसरे गांव से पानी मंगा रहा हूं। तुम लोग भी जाकर ले आओ। मैं तुम्हारे घरों से बर्तन लेकर तुम्हारा पानी लेने तो नहीं जा सकता। तुम लोगों को खुद ही जाना होगा। लेकिन सरपंच जी, गांव में बुजुर्ग और ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा दूर का सफर नहीं कर सकते। अगर आप रोजाना पानी का एक टैंकर भरकर गांव में ले आई तो चलो, पीने के लिए पानी का इंतजाम हो जाएगा। पता भी है क्या बोल रहे हो? पानी का टैंकर मुफ्त में नहीं आता। मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं लिया है। सब मिलकर मेरे पास आ गए हो। सब मिलजुल कर दूसरे गांव से पानी ले आओ। इतने बुजुर्गों का ख्याल है तो उनके लिए भी ले आओ। आप गांव के सरपंच हैं, गांव के लोगों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। ओ लंगरे, मुझे पता है तेरी टांग ठीक हो चुकी है। ज्यादा कूद मत।
भूल गया पहले कैसे बाहर फेंका था। ज्यादा जुबान मत चला। और मैंने तो सुना है कि तू लोगों को कहता है कि मेरी टांग समुद्र की देवी ने ठीक की है। अगर तेरी टांग समुद्र की देवी ने ठीक की है तो फिर जाकर उस देवी से मदद मांग। वह समुद्र की देवी है, उसके लिए गांव में पानी लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सरपंच की बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए। कोई भी कुछ नहीं बोल सका। चलो अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहां से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सभी गांव वाले वापस आ गए। कुछ अपने घरों को लौट गए और कुछ बातें करने लगे। ये बात मुझे खुद किशन ने बताई थी कि उसकी टांग समुद्र की देवी ने ठीक की है, लेकिन मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। क्या पता ये बात सच हो, क्योंकि बचपन से ही उसकी टांग खराब थी। उसकी मां ने बहुत से हकीमों के जरिए हमारे सामने इलाज करवाया, लेकिन उसकी टांग ठीक नहीं हुई थी। लेकिन अब अचानक वह पूरी तरह ठीक हो गई है। अगर यह सच में समुद्र की देवी ने उसकी टांग ठीक की है तो वह देवी हमारे गांव का पानी का मसला भी जरूर हल करेगी। हाँ रामू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। आखिर हम लोग कब तक दूसरे गांव से पानी लाते रहेंगे? हमारे गांव की नहर तो पूरी तरह सूख चुकी है और अब इसमें न जाने कब पानी आएगा। हो सकता है कि पानी आए भी ना। पिछले 5 साल से थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि पहले ही पानी कम हो चुका था। अब धीरे धीरे पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। हमें किशन से बात करनी चाहिए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। लेकिन वह हमारी मदद क्यों करेगा? कभी गांव के किसी आदमी ने उसकी मदद की है भला? बचपन से लेकर अब तक सब लोग उसका मजाक उड़ाते आए हैं। अगर उसकी मुलाकात देवी से हुई भी होगी तो वह हमारे गांव के लोगों के लिए कभी भी मदद नहीं मांगेगा। जब वह अकेला रह चुका था तब भी किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की थी, न कभी किसी ने उसे काम दिया। मुझे नहीं लगता कि वह हमारी मदद करेगा, लेकिन हमारे पास कोई और हल भी नहीं है। एक बार तो हमें किशन से बात करनी चाहिए। फिर गांव के 2-4 आदमी किशन के पास चले गए और जाकर कहने लगे, किशन बेटा, जो तुमने मुझे बताया था वो देवी वाली बात, क्या वो सच है? हाँ चाचा, बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कहीं सरपंच की बात सुनकर आप सब लोग मेरे पास तो नहीं आए कि मैं उस देवी के पास फिर से जाकर मदद मांगूं? हाँ बेटा, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर यह बात सच है तो तुम ही गांव के पानी की समस्या को हल कर सकते हो। हम जानते हैं कि गांव वालों ने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, लेकिन इस वक्त गांव में पानी की बहुत जरूरत है। तुम हमारी मदद कर सकते हो तो चलो सभी लोग मिलकर उस देवी के पास चलते हैं। क्या पता वह हमारी मदद करे और गांव की नहर फिर से चल पड़े। हाँ चाचा, चलो ठीक है। अभी तो समय बहुत हो चुका है और वह जंगल भी काफी दूर है। हम कल सुबह चलेंगे। अगर वह देवी वहां मौजूद हो तो हमारी मदद कर सकती है। अगर वहां नहीं होगी तो आप सब लोग मुझे गलत मत समझना। मेरे दिल में पहले भी यह ख्याल आया था और मैं भी देवी के पास जाने का सोच ही रहा था। अगर आप सब लोग मेरे साथ जाना चाहते हैं तो ठीक है, सुबह आप भी मेरे साथ चलेंगे। फिर वे सब लोग वापस अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में यह खबर सरपंच तक भी पहुंच गई। पता नहीं ये लड़का झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, लेकिन अगर यह सच हुआ और देवी ने वास्तव में उसकी मदद की तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचेगा। मुझे कुछ तो करना होगा। अगले दिन सुबह होते ही सरपंच का एक आदमी किशन के पास आया। किशन, चलो, सरपंच ने तुम्हें बुलाया है, उससे कोई जरूरी बात करनी है। सरपंच को मुझसे क्या बात करनी है? चलो मैं आता हूँ। तुम जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। अभी मैं नहीं आ सकता। नहीं, सरपंच ने तुम्हें साथ लेकर आने को कहा है। डरो मत, सरपंच ने बस तुमसे बात करनी है पानी के बारे में। मैं सरपंच से क्यों डरने लगा? मैं चलता हूँ, देखता हूँ सरपंच को मुझसे क्या काम। सरपंच किशन से कहता है, मुझे खबर मिली है कि तुम उसी देवी के पास मदद के लिए जा रहे हो जिसने तुम्हारी टांग ठीक की थी। क्या यह बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है। मैं अकेला नहीं जा रहा, गांव के कुछ लोग भी मेरे साथ जा रहे हैं। गांव के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। सरपंच सबको बोलता है, ये किशन का बच्चा तुम सब लोगों को गुमराह कर रहा है और तुम लोग भी इसकी बातों में आ गए हो। क्या कभी किसी ने सुना है कि किसी देवी ने किसी की मदद की हो? तुम सब लोग अगर सच में पानी का मसला हल करना चाहते हो तो चलो, मैं तुम लोगों की मदद करता हूं, लेकिन तुम सब लोगों को मुझे पैसे देने होंगे।
मैं गांव में एक कुआं खुदवाता हूँ जिससे पूरा गांव पानी ले सकता है। सरपंच जी, अगर देवी ने मेरी मदद कर दी तो फिर आप क्या कहेंगे? अगर उस देवी ने सच में तुम्हारी मदद कर दी तो मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगा और यह गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा। चलो ठीक है, आप भी मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर चलते हैं। सरपंच ने रात को अपने कुछ आदमियों को बोलकर जंगल वाला रास्ता बंद करवाया था और जंगल में आग भी लगवा दी थी। इस वजह से सरपंच बहुत खुश था और वह सोच रहा था कि अब ये लोग कभी भी जंगल में नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो सरपंच हैरान रह गया, क्योंकि जंगल बिल्कुल ठीक था, कहीं भी आग नहीं लगी थी। उसी तालाब के पास जाकर किशन ने कहा, समुद्र की देवी, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। किशन के इतना कहते ही समुद्र की देवी प्रकट हो गई और कहने लगी, हाँ किशन, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारे जंगल में कदम रखते ही मैंने तुम्हारे गांव का पानी का मसला खत्म कर दिया है। अब तुम्हारे गांव में पानी हमेशा के लिए होगा, यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे गांव के सरपंच ने अपने लोगों पर और इस जंगल पर बहुत जुल्म किया, जिसकी सजा आज उसे यहाँ ही मिलेगी, सबके सामने। इतना कहकर देवी ने सरपंच और उसके लोगों को सबके सामने आग लगा दी, जिसकी वजह से वे जलकर खत्म हो गए। फिर सारे गांव वाले वापस अपने गांव आ गए। वे बहुत खुश थे कि एक जालिम सरपंच से उनकी जान बच गई और पानी की समस्या भी हल हो गई। सब लोग किशन से मिले, उसने भी लोगों से अच्छा व्यवहार किया और सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।